सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट विच इट कट्स x एक्सिस। किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का क्वेश्चन निकालना, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का क्वेश्चन निकालना, एक उसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वैसे तो ये लाइन दी हुई है, इसका स्लोप निकालेंगे हम, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे हम, फिर वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो जिस पॉइंट से होकर पास हो रही है उस पॉइंट से पास करा देंगे। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर कोई लाइन आपको दे दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन गिवन है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो एक्स वाई के टर्म एज इट इज लिखा रहने दो, द ax प्लस बी वाई, और एक नया कांस्टेंट, चाहे आप प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दो और चाहे इज इक्वल टू लैम्डा कर दो, दोनों चीजें आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। ये इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन है। अगर परपेंडिकुलर चाहते हैं तो एक काम करो, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, मतलब जो b है ना वो a के साथ आ जाएगा x के साथ, और a जो हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं, b x साथ आएगा और a y के साथ जाएगा, b x साथ आएगा और a y साथ आएगा। ये काम करते वक्त हम उसका साइन नहीं देख रहे। फिर आप इन दो में किसी एक का साइन बदल दो और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये पैरेलल होगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो बस यही काम मैं यहां करने वाला हूं। देखो पहले इस इक्वेशन को पहचान लेते हैं। ये कह रहे हैं ये इक्वेशन है x अपान ए माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो एक काम करते हैं कि इक्वेशन जो गिवन है आपकी x अपान ए माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, पहले तो इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो ए बी, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर आया बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए बी। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक। अब ये लाइन x को उन्होंने कहा कि भाई उस पॉइंट से पास होती जहां x को कट करती है। एक कंफ्यूजन ना को ना, ये x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि हम ऐसे लाइन बना लेंगे, ये a इंटरसेप्ट होगा या b इंटरसेप्ट होगा, ऐसी लाइन ये है नहीं। वो एक अलग की बात, कोऑर्डिनेट जो भी आ जाए। देखो ये लाइन माइनस डायरेक्शन में गई है, देखो ध्यान से। अब आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1। अभी हमने क्या तरीका बताया, हमने कहा जो x का कोफिशिएंट है साइन में देखिएगा, b वो y के साथ जलाएगा और y का कोफिशिएंट x साथ आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी, ये ax बन जाएगी और ये by बन जाएगी, ठीक। अब चूंकि x वाला टर्म पॉजिटिव है, y वाला निगेटिव है, तो इसी में किसी एक का साइन चेंज कर दो। मैंने y का साइन चेंज कर दिया और एक नया कांस्टेंट लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दो, यही आपकी इक्वेशन आ गई। अब लैम्डा कैसे निकालें, तो कह रहे हैं ये वाली जो लाइन है ना वो वहां से होकर जाती है जहां ये वाली लाइन x को कट करती है। अब उस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे जब लाइन 1 कट्स x एक्सिस तो y का मान 0 हो जाएगा ना। जहां पर x एक्सिस को कोई भी लाइन टच करती है वहां y 0 होता है। तो जब यहां y को 0 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपान a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू a, यानी जो पॉइंट होगा वो a कामा 0 होगा। यानी कि इस पॉइंट से ये वाली लाइन पास हो रही है। तो अगर इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज
line 2 is passing through a comma 0, so सेटिस्फाई करा दो, x की जगह a रख दो, y की जगह 0 कर दो, तो x को a रखेंगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा बराबर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू a स्क्वायर इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ax प्लस by बराबर a स्क्वायर, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई? जो लैम्डा इक्वल टू में लिखा है ना, इसको प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 भी करोगे तब भी आएगा, तब लैम्डा माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये पुटिंग वर्ड जो है ना ये गलत होता है। पुटिंग का मतलब होता है ये चीज हम उठाएं, उठा के यहां रख दें, यहां से गायब हो जाए, पुटिंग मतलब ये होता है। अब चूंकि मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत अंग्रेजी चलती है इसलिए चल गई। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो में चलेगी। नमस्कार। अच्छा एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आपके लाइक कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है।